ताम्रलोक की चाबी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। नाम था कुंजवन। यह गांव हरियाली, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, पर एक रहस्य हमेशा गांव के ऊपर मंडराता था। एक रहस्य जिसे कोई समझ नहीं पाया था। गांव के ठीक पीछे था एक पुराना टूटा फूटा मंदिर। लोग कहते थे कि वहाँ ताम्रलोक की चाबी छिपी है, पर कोई उस मंदिर के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। अब कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के अनय से। अनय गरीब था, पर उसकी सोच सबसे बड़ी थी। वह पढ़ने लिखने में तेज था, और सबसे खास बात, उसे जादुई कहानियां बहुत पसंद थीं। हर शाम वह अपनी दादी से कहानियां सुनता और हर रात उन कहानियों में खो जाता। एक दिन उसकी दादी ने कहा, अनय बेटा, अगर कभी तुम्हें ताम्रलोक की चाबी मिल जाए तो उसे लोभ में मत लेना। अनय ने पूछा, दादी वो क्या होता है? दादी ने मुस्कुराकर कहा, जिसे मिल जाए ताम्रलोक की चाबी, वह 3 दरवाजे खोल सकता है, सच्चाई, शक्ति और स्वार्थ। पर चुनना केवल एक दरवाजा होता है। अनय उस रात सो नहीं पाया। उसे लगने लगा जैसे मंदिर से कोई उसे बुला रहा हो। अगली सुबह वह अपने पिटारे में कुछ रोटियां, एक लोटा पानी और अपनी दादी की दी हुई एक पुरानी माला रखकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर का रास्ता कांटों, पत्थरों और सन्नाटों से भरा था। चारों ओर बस पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी फुसफुसाहटें। जैसे ही अनय मंदिर के अंदर पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अनय डर गया, पर फिर उसने देखा, सामने 3 मूर्तियां थीं। हर मूर्ति के हाथ में एक अलग संकेत था। पहली मूर्ति के हाथ में आग की लौ, दूसरी के हाथ में एक बंद किताब और तीसरी के हाथ में एक सोने की चाबी। अचानक दीवारों से आवाज आई, तू अगर सच्चा है तो ताम्रलोक की परीक्षा देगा, झूठ बोलेगा तो यही पत्थर बन जाएगा। अनय ने साहस जुटाया और किताब के पास गया। किताब खुली और उसमें लिखा था, मैं ना दिखूं फिर भी असर करूं, मैं ना बोलूं फिर भी डर भरूं, बताओ मैं कौन? अनय सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराया। डर। तुरंत पहला दरवाजा खुला। उसके सामने था एक दर्पण, पर यह आम दर्पण नहीं था। यह अंदर की सच्चाई दिखाने वाला दर्पण था। अनय ने जैसे ही उसमें देखा, वह अपने पुराने बुरे कामों को देखने लगा। वह समय जब उसने छोटे बच्चों को चिढ़ाया था, वह समय जब उसने बिना बताए मिठाई चुरा ली थी। दर्पण से आवाज आई, यदि खुद को बदलने का साहस है तो आगे बढ़ो। अनय ने अपनी दादी की माला को हाथ में पकड़ा और कहा, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा दरवाजा खुला। यहाँ सामने एक बड़ा पत्थर था। उसके ऊपर लिखा था, ताकत किसकी है जो दूसरों की रक्षा करे या जो दूसरों को डराए। अचानक सामने एक साया उभरा, एक काल छाया। उसने कहा, अगर तू मुझे हरा दे तो अगली चाबी तेरी होगी। अनय ने अपनी जेब से एक पत्थर उठाया और फेंका, पर काल छाया हंसा। फिर अनय ने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी, डर से नहीं, दया से लड़ो। उसने काल छाया से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम दर्द में हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काल छाया रोने लगी। वह बोली, मैं एक आत्मा हूँ जिसे धोखा मिला। तू पहला है जिसने मुझे समझा। छाया एक चमकती हुई दूसरी चाबी में बदल गई। अनय ने वह चाबी उठाई और अगला दरवाजा खुल गया। अब वह एक अजीब सी गुफा में था, जहाँ सामने था स्वार्थ का सिंहासन। यह वही जगह थी जहाँ ताम्रलोक की असली चाबी छिपी थी। सिंहासन के पास लिखा था, यदि तू इस चाबी को खुद के लिए लेगा
तेरा अंत यही होगा। यदि किसी और के लिए लेगा, तेरा नाम अमर होगा। तभी वहां एक नन्ही बच्ची आई। उसके चेहरे पर जले के निशान थे। उसने कहा, भैया, मुझे चाबी चाहिए। मेरे गांव में पानी नहीं आता। इस चाबी से कुआं खुल सकता है। अनय की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ सोचे चाबी बच्ची को दे दी। तभी पूरी गुफा हिलने लगी और एक प्रकाश हुआ। सामने एक जादुई वृद्धा खड़ी थी। वह बोली, अनय, तू ताम्रलोक की असली परीक्षा में सफल हुआ। तूने सच्चाई, शक्ति और निस्वार्थता को चुना। अब यह चाबी तेरी नहीं, पर तेरा दिल वह ताला खोल सकता है जो सच्चे इंसान ही खोल सकते हैं। अनय की आंखें नम थीं। उसने देखा वह बच्ची मुस्कुरा रही थी और मंदिर अब खुला हुआ था। अनय गांव लौटा, पर अब वह बस एक लड़का नहीं रहा। वह बन चुका था एक प्रेरणा। गांव में कुआं भी खुदा, बच्चों की शिक्षा भी शुरू हुई। लोग उसे अब अनय देव कहते थे, जिसने ताम्रलोक की चाबी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए चुनी। नैतिक शिक्षा। सच्ची ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि निस्वार्थता और सच्चाई में होती है। जो दूसरों की भलाई के लिए जादू चुनता है, वही असली जादूगर कहलाता है।